वीडियो में मैं बात करूँगी कि हम कैसे पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर हर स्लाइड में ऑब्जेक्ट के ऊपर, शेप्स के ऊपर हम कैसे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। इससे होगा ये कि हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगा और अपीलिंग लगेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर स्पेस बार पर मैं क्लिक करूँगी या फिर आपने जस्ट क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह के सिलेक्शन आ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने जाना है एनिमेशन पर, और एनिमेशन में हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन आते हैं और इसके अलावा हमारे पास नीचे भी बहुत सारे एनिमेशन आते हैं। तो यहाँ से भी आप कोई सा ले सकते हैं। तो यहाँ से आप जो जो सा वाला ले रहे हैं, लेना चाहें तो वो वाला ले लें। मैं यहाँ पर वाइट वाला लेती हूँ। और देखिए हमारे पास जो कुछ एनिमेशन हमारे पास इस तरह आएगा और 1 2 3 इसके साथ आ जाएगा। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर राइट साइड पर एनिमेशन पेन है, तो जिसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह एनिमेशन पेन आ जाएगा। यहाँ पर हम नीचे जो इस ऑप्शन क्लिक टू एक्सपेंड कंटेंट, इसको हम क्लिक करेंगे, हमारे पास सारे जो एनिमेशन है वो इस तरह से आएंगे। अब हम इसको ज़रा प्रेजेंट करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह से प्रेजेंट होगा। इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो एनिमेशन है वो 1 बाय 1 इस तरह से आ रहा है। अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अगर हम इसको एंड शो करके यहाँ पर आप लोग चाहते हैं कि जो मेरा फर्स्ट और 2 ही एक साथ आते हैं, अपेयर हो, सिंपली हमें यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेकंड वाले पर, और राइट क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आते हैं स्टार्ट विथ प्रीवियस एंड स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। तो हम स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस जैसे करेंगे तो ये भी 1 में हो जाएगा। तो अब हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एनिमेशन है इसमें जो 1 वाले हैं वो एक साथ आएंगे। देखो 1 वाले एक साथ आ गए और जो 3 वाला था वो अगेन देख ले, 1 2 एक साथ आएंगे और 3 जो है वो सेपरेट आ रहा है। सो इस तरह से एनिमेशन आएगी। इसके अलावा हमारे पास आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये मेरे इन दो के साथ अपेयर हो, तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर कोई सी भी एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई कर ले तो ये इसके साथ आ रही है। अब हमारे पास यहाँ पर पिक्चर आ गई। आप चाहते हैं कि पिक्चर जो है मेरे ऑफिस वर्क एंड नेटवर्क के साथ ही अपेयर हो, तो आपने इसको सिंपली सेलेक्ट करना है और इसको ड्रैग करके इधर तक लाना है। तो देखिए हमारा जो पिक्चर है वो इन दो नेटवर्क, ऑफिस वर्क और नेटवर्क के बाद हमारा थर्ड पिक्चर आ गया है। तो हमें पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके हमें इसको स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस करना है। तो ये भी अब इनके साथ आ गया, 1 में आ गए। अब हम जैसे इनको प्रेजेंट करेंगे सो यू कैन सी हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से आएगा एंड उसके साथ पिक्चर भी आ गई। अब यहाँ पर जो थर्ड वाला है वो सेपरेट आएगा। तो इस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल और अपीलिंग बना सकते हैं। अब यहाँ पर जस्ट ये नहीं, आपके पास इसके अलावा और सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर भी कोई सी भी ट्रांजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं और हम इस तरह से इसको देखिए, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, प्रेजेंट करते हैं इसको और देखिए सो इस तरह से हमारा जो एनिमेशन है हम इसको डिफरेंट टाइप के एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि समझ आई होगी कि हम कैसे अपने ऑब्जेक्ट शेप्स के ऊपर, जस्ट इसके ऊपर नहीं, हम हर चीज़ के ऊपर एनिमेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने एक स्लाइड दिखा दिया, इसके ऊपर हम कैसे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बाकी जो स्लाइड्स हैं इसके ऊपर हमने कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं की, तो इसके साथ ये स्टेरिक नहीं बना। इसके ऊपर मैंने अप्लाई की तो यहाँ पर एक स्मॉल सा स्टेरिक बना हुआ है। तो ये शो करता है कि एनिमेशन को हमने कैसे अप्लाई करना है और इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसमें मैं ये बता दिया कि हम अगर फैंसी जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसके ऊपर हमारा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वो आप बना सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों ने टाइम लगाना होता है। तो इससे आनवर्ड जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँगी उसमें मैं बताऊँगी कि हम कैसे जो फैंसी जो प्रेजेंटेशन बनाना होता है उसमें हम उसके ऊपर कैसे फीचर अप्लाई कर सकते हैं। सो ट्यून विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।